देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हमारी आज की खास स्क्रीन टिप पर। अक्सर देखा जाता है कि मछलियों के रख रखाव, उनके लिए चारा, पानी में कीटनाशकों की रोकथाम, मछलियों में बीमारी, तालाब में खरपतवार और बहुत सी जरूरतों के वक्त जो है मछली पालक अनेक रसायनों का इस्तेमाल करते हैं, जिन पर पैसा तो पानी की तरह खर्च होता ही होता है, साथ ही साथ जो मछलियों का इम्यून सिस्टम होता है वो भी कमजोर हो जाता है। तो इन सब से बचने के लिए ऑर्गेनिक तरीके से मछली पालन किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। एक तो इससे उत्पादक ज्यादा मिलता है और लंबे समय तक मिलता है, साथ ही साथ इससे बाजार मूल्य भी अच्छा मिल जाता है। आपको हमारी आज की खास स्क्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब एक नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। सिर्फ 105 दिनों में तैयार होगी जीरे की नई किस्म, ICAR के वैज्ञानिक द्वारा की गई विकसित। फसलों की सिंचाई के लिए दिन में बिजली सप्लाई करेगी सरकार, किसानों को नहीं होगी कोई परेशानी। इस बार रिकॉर्ड 306 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन करेगा भारत, केंद्र सरकार ने जारी किया अपना अनुमान। भारत में जीरे की फसल को एक नकदी फसल के तौर पर जाना जाता है, जिसकी खेती कर किसान अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं, लेकिन ये लाभ कमाना इतना आसान नहीं है। आज के वक्त में जीरे की खेती करने वाले किसानों को ना सिर्फ ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बल्कि इसकी सिंचाई में ज्यादा पानी की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। इसके बाद इसकी फसल तैयार होने में भी काफी समय लगता है, जिसके कारण किसानों का खेत ज्यादा समय के लिए घिरा रहता है। ऐसे में किसानों को जीरा की फसल में मुनाफे के साथ ही आसानी भी हो सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए हाल फिलहाल में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि ICAR ने जीरे की एक नई किस्म को विकसित किया है, जिसकी सिंचाई में ना तो ज्यादा पानी की जरूरत होगी और ना ही ज्यादा लंबी समय अवधि की। ICAR द्वारा तैयार की गई जीरे की नई किस्म CZC 94 कम सिंचाई और केवल 105 दिनों में ही पककर तैयार हो जाएगी। खास बात यह है कि कम सिंचाई के चलते ये भारत के शुष्क यानी कि कम पानी वाले इलाकों के लिए वरदान साबित हो सकती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जीरा CZC 94 को ICAR के जोधपुर स्थित केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ने तैयार किया है। ICAR की माने तो किसान अभी जीरे की जिन किस्मों का उत्पादन कर रहे हैं, उन्हें तैयार होने में 130 से 135 दिनों का समय लगता है, जबकि इस दौरान सिंचाई के लिए भी 4 से 5 बार पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ ये नई किस्म पुरानी किस्मों की अपेक्षा 1 महीने पहले ही तैयार हो जाती है, साथ ही इसमें ज्यादा सिंचाई की जरूरत भी नहीं पड़ती। राजस्थान विधानसभा के दौरान बीते दिन गुरुवार को प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि प्रदेश के सभी किसानों को 3 साल के अंदर 2 ब्लॉक में बिजली की आपूर्ति किए जाने का लक्ष्य तय किया गया है, क्योंकि रात में सिंचाई का काम करने में किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके कारण हमने तय किया है कि सिंचाई के लिए उन्हें दिन में बिजली की आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके पहले चरण में 16 जिलों को चुना गया है। इनमें से 14 जिलों में सभी किसानों को दिन के 2 ब्लॉक में बिजली की आपूर्ति की जा रही है, जबकि 2 जिलों के फिलहाल कुछ क्षेत्रों में ही दिन के समय में बिजली दी जा रही है, बाकी के क्षेत्र में कार्य प्रगति पर है। वहीं इसके दूसरे चरण में प्रदेश सरकार द्वारा 5 जिलों को चुना जाएगा और 3 सालों में ये लक्ष्य प्रदेश के सभी जिलों में पूरा किया जाएगा। विधानसभा सत्र के दौरान ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में मई 2021 से चली आ रही मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत किसानों को 1000 रुपए हर महीने कृषि बिलों में छूट दी जा रही है। इस योजना से अब तक 6 लाख किसान लाभान्वित हो चुके हैं।
ये बात तो जाहिर है कि बीते कुछ सालों में सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक हर किसी का ध्यान खेती ने अपनी तरफ खींचा है, जिसके कारण ही सरकारों ने इस पर काम करना भी शुरू किया। और इसी का नतीजा है कि इस साल यानी कि वर्ष 2021 से 22 में देश में रिकॉर्ड 306 मिलियन टन खाद्यान्न के उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है। यह अनुमान भारत सरकार की तरफ से जारी किए गए एक ट्वीट में जताया गया है। बता दें कि केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने बीते दिन इसे लेकर ट्वीट करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसके अनुसार इस साल भारत रिकॉर्ड उत्पादन में एक और नई उपलब्धि हासिल करने जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार ने दावा किया है कि साल 2014 से 15 की तुलना में मौजूदा वर्ष यानी कि बीते 7 सालों में धान का MSP 42% बढ़ा है। इसी तरह गेहूं पर भी 39% MSP बढ़ाई गई है। खबर की माने तो मंत्रालय की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उनके अनुसार साल 2013 से 14 के दौरान देश के अंदर MSP पर गेहूं की खरीद तकरीबन 250 मिलियन टन थी, जबकि रबी सीजन 2021 से 22 के दौरान देश में 433 मिलियन टन से अधिक गेहूं MSP पर खरीदा गया है। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। संसदीय पैनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 16 और 2018 से 19 के बीच देश के कुछ राज्यों में किसानों की आय में गिरावट दर्ज की गई है, जिनमें झारखंड, मध्य प्रदेश, नागालैंड और उड़ीसा जैसे कुछ राज्यों के नाम शामिल हैं। पैनल ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय किसानों की आय को दोगुना करना सुनिश्चित करने से फिलहाल बहुत दूर है। झारखंड में किसानों की कृषि से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर शुरू किए गए इस कॉल सेंटर का लाभ अब किसानों को मिलने लगा है। किसान कॉल सेंटर में फोन करके किसान खेती बाड़ी से संबंधित समस्याओं का समाधान पा रहे हैं और साथ ही कृषि से संबंधित योजनाओं की भी जानकारी हासिल कर रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में माइक्रो इरिगेशन और हाईटेक एग्रीकल्चर के लिए तीसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हरदा में खोले जाने का फैसला लिया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि इजराइल की कृषि तकनीक मिलने से क्षेत्र के किसानों को काफी लाभ होगा, जिसके चलते अब जल्द ही हरदा एवं आसपास के क्षेत्रों का सर्वे किया जाएगा। सर्वे के बाद हरदा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा। हाल ही में उत्तराखंड में कृषि के कामों के लिए पहली बार कमर्शियल ड्रोन का इस्तेमाल शुरू किया गया है। आपको बता दें कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इस ड्रोन को डेवलप किया गया है और साथ ही ये दावा भी किया जा रहा है कि ये देश का पहला ऐसा कृषि विश्वविद्यालय है जिसने एग्रीकल्चरल ड्रोन को अपने स्तर पर तैयार किया है। इसके साथ ही ये उत्तराखंड का पहला कमर्शियल ड्रोन भी बन गया है। जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड की सब्सिडी और भारत में ड्रोन निर्माता कंपनी एस्टेरिया एरोस्पेस ने अपना ड्रोन संचालन प्लेटफॉर्म स्काईडेक लॉन्च किया है। बता दें कि स्काईडेक एक क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न उद्योगों जैसे कि कृषि, सर्वेक्षण, औद्योगिक निरीक्षण और निगरानी व सुरक्षा के लिए एंड टू एंड ड्रोन समाधान प्रदान करता है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।